भाइयों जय हिंद, प्रणाम है, नमस्ते। आपको पैर छू के भाई प्रणाम कर रहा फौजी भाई। आज का जो रिश्ता है, इसका मेन वीडियो का मकसद है संस्कार। संस्कार कहाँ से चालू होता है, संस्कार क्या चीज़ है, संस्कार कहाँ से प्राप्त होता है। ये वीडियो जो भी भाई मेरा सुन लिया मेरी वीडियो को, वो रिप्लाई में कमेंट ज़रूर देना। जो ये नहीं सुना वो भी दुखी रहेगा, जो सुन लिया उसकी आज से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम बचपन से आएंगे। बचपन में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, बड़े भैया, बड़ी भाभी, हमारे से बड़ी बहन, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, ये सब हमको क्या करते थे कि गोदी में खिलाना, हमारा हाथ दबाना, पैर दबाना, हमको चीज़ों के बारे में समझाना। ये सब कि छोटा बच्चा है, धीरे धीरे पाल पोस के बड़े करना। उसी तरीके से रिश्ता है नाना का, नानी का, मामा का, मामी का, फूआ का, फूफा का, मौसा का, मौसी का, जीजा का, साली का। तमाम रिश्ते ये होते हैं जो हमको बचपन में कारगर बनाते हैं। जब हम मामा के यहाँ जाते हैं तो वहाँ से बोला जाता है, अरे हमारा बहने आ गया है, इसको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या सेवा करें, क्या नहीं करें। इसकी तमाम चीज़ों को वो लोग हैंडल करते हैं। और बहुत मामा का मतलब होता है कि माँ का बड़ा भाई, जो हम रिश्ते में हम बहने लगेंगे। हम ब्राह्मण क्या स्वरूप होता है मामा का बहने। मामा बहने का पैर नहीं छू सकते, गरीब हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो तमाम ये रिश्ते हैं जो हम लोग संस्कार के, जो पहले हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता था तो मम्मी सभी रिश्ते हमको ये सिखाए कि पहले पैर छू के उनको प्रणाम करना, दोनों पैर को छूना, फिर वो सर के ऊपर आशीर्वाद देते थे, फिर पीठ को भी थपथपाते थे। कितनी अच्छी चीज़ थी वो, ऐसा संस्कार है लोगों में। अब आजकल क्या होता है, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी, उस चीज़ों से हम विमुक्त होते जा रहे हैं। जब हम किसी को दोनों पैर छू के प्रणाम करते हैं तो हमारे सर को छूता है, यहाँ से एक आशीर्वाद मिलता है, पीठ को थपथपाता है, तो आगे बढ़ो। हम इस रिश्ते से विमुक्त, चीज़ों से विमुक्त होते जा रहे हैं। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अभी सपोज डेट आपको पाल पोस के उन्होंने नौकरी दी है, आप नौकरी करने लगे, शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या है कि हम धीरे धीरे उस रिश्ते से थोड़ा सा दूरी बनाने लगते हैं। दूरी में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही दूरी हो जाती है। जब आपका समय आता है लड़का लड़की का शादी का, 10 साल बाद हम फ़ोन करेंगे, मामा जी क्या हाल चाल है, मेरे थोड़ा लड़के के लिए रिश्ता देखना, लड़की के लिए रिश्ता देखना। वो रिश्ता देखेगा नहीं देखेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, जब भी आपको समय मिलता है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, सारे रिश्ते को याद करना है। मामा को भी फ़ोन करना है, मामी को भी फ़ोन करना है, मौसा को भी फ़ोन करना है, मौसी को भी फ़ोन करना है, भाई को भी फ़ोन करना है, बहन को भी फ़ोन करना है, दादा दादी को भी फ़ोन कर रहे हैं, मम्मी पापा से तो डेली ही बातचीत करनी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चे के लिए मरते दम तक, जब तक उनकी सांस रहती है, हमेशा वो लोग यही सोचते हैं कि मेरा लड़का हमेशा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम 3 भाई हैं। माँ ने तीनों भाइयों को 9 महीने ही इस पेट में पालती है। तीनों को उतना ही प्यार देती है, तीनों को उतना ही सम्मान देती है। फिर तीनों भाई हम लोग बचपन में आपस में खेलना, कूदना, हंसना, गाना। बड़ा भाई है तो पीछे साइकिल में बैठा कर स्कूल ले जाना, फिर स्कूल से ले आ जाना। छोटे भाई को तकलीफ़ हो जाती है तो उसका पूरा सेवा करना। छोटा भाई भी बड़े भाई का सेवा करता है। इतने अटूट रिश्ते होते हैं। यदि छोटे भाई को कहीं कांटा चुभ गया या किसी ने मार दिया तो बड़ा भाई बहुत गुस्सा करता है। इतना प्यार होता है। रिश्ते ऐसे होते हैं। मौसा के यहाँ चले जाओ, वो रिश्ता देखो, मौसा मौसी का। मामा के यहाँ चले जाओ, वो रिश्ता देखो। बुआ के यहाँ चले जाओ, जो आपके फादर की बहन होती है, वो रिश्ता देखो। जीजा जी के यहाँ चले जाओ, वो रिश्ता देखो।
बहन हमेशा तरसती है कि मेरा भाई को मैं राखी कब बांधूँ, उसके कलाई में कब बांधूँ। लेकिन हम लोग धीरे धीरे उस रिश्ते से विमुक्त होते जाते हैं। मेरे परिवार में पड़ोस में 3 भाई थे। 2 भाई बीएसएफ में, 1 भाई खेती बाड़ी करता था। उसने उन दोनों को पढ़ा लिखा करके भर्ती करा दिया और अपना खेती बाड़ी करता रहा, माँ बाप की सेवा करता रहा। जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो लोग अलग अलग जगहों पे, शहर में बड़े बड़े जगहों पे घर मकान लगते हैं बनाने। इसके बाद वो सोचते हैं कि यार एक साथ बनाने से वो भी इसमें हिस्सा लेगा। कौन? जो घर पे था और आप लोगों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करके और माँ बाप का भी आप लोगों को देखता रहा। आप लोग तो नौकरी में रहे, माँ बाप को किसने देखा? उसने देखा। जो छोटी बहन थी उसको किसने देखा? उसने देखा। उसकी शादी वगैरह किया, सब कुछ किया। जब आप अपने पैरों पे जब घर मकान बना लेते हैं तो उस भाई को दगा देते हैं कि भाई वो घर पे है, खेती है, बाड़ी में है, यदि हम इकट्ठे मकान बनाएंगे, उसके भी नाम से ज़मीन लेंगे तो वो ले लेगा, वो तो कुछ कर नहीं रहा है। हम लोग तो पूरी ज़िंदगी नौकरी की। हमारी पत्नियां भी हमको भड़काती हैं कि जब वो खेती बाड़ी में है और जो है आप उसके साथ रिश्ता बना के रखेंगे तो जितना संपत्ति आप बनाएंगे उतनी संपत्ति में से तीसरा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। लेकिन कभी आप बैठ करके उस भाई से और तीनों फैमिलियों को जब आप एक बार नहीं 10 बार समझाते कि यार हमारी माँ ने एक ही पेट से हमको जन्म दिया और हमको पाला पोसा, इसके बाद ये भाई ने हमको खिला पिला करके बड़ा करके भर्ती करा के रोज़गार दिलाया, माँ बाप का जीवन सेवा किया, खेती बाड़ी किया, घर को देख रहा है, हमारी शादियाँ की, सब कुछ किया इस भाई ने, और हम इस भाई को छोड़ रहे हैं। कोई इंसान कभी आगे नहीं जा सकता, कुछ पल के लिए जा सकता। जो अपने भाई से दगा करके, यदि गरीब भाई है, यदि वो बंदा आगे जा रहा है तो कुछ क्षण, कुछ पल के लिए जा रहा है, उसके बच्चे को रोज़गार नहीं मिलेगा, उसके शरीर में परेशानी हो जाएगी, तकलीफ़ हो जाएगा। पैसा रहने से नहीं होगा, पैसा भी एक दिन उड़ करके ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होता है, उसका जो भाई किसान है उसकी 7 लड़कियां हैं और 1 लड़का, वो बिल्कुल गरीब हो जाता है, माँ बाप भी मर जाते हैं, सहारा छूट जाता है। जबकि वो दोनों कभी माँ बाप की सेवा के लिए नहीं आते हैं। ले जाएंगे तो हफ्ता 10 दिन घुमा के ले आके फिर छोड़ देते थे घर ही पर। इसलिए कि जो लोग गांव में रह गए, भैंस गाय का दूध पीते रहे, वो कभी शहर में परमानेंट रह नहीं सकते। इसके बाद देखिए भगवान का कुदरत का तकाजा क्या होता है कि जो भाई किसान है उसके ससुर 3 भाई होते हैं, उनकी 400 बीघे ज़मीन होती है। उसमें से उसका ससुर बीमार होने लगता है और वो अपने दामाद को वापस ले लेता है, जो उसका भाई किसान है, वापस बुलाता है और पूरी संपत्ति उसके नाम से कर देता है। क्यों? उसके ससुर की एक ही लड़की होती है, जो लड़का किसान है, दोनों भाइयों को। और सिटी में भी उसके लिए अच्छा सा ज़मीन खरीद करके 10-20 कट्ठे बना करके उसका बिजनेस अच्छा स्टार्ट करा देता है। वो करोड़ों में खेलने लगता है। अब क्या होता है कि ये जो 2 भाई हैं जो वीआईपी बन के घूम रहे थे अपनी फैमिलियों के साथ, जब इनके लड़का लड़की का समय आता है शादी के लिए तो उस भाई को फ़ोन करते हैं कि थोड़ा हमारा रिश्ता देखना, थोड़ा लड़का देखना, थोड़ा लड़की देखना, थोड़ा सा संभालना, थोड़ा हमारा भी घर देखना, थोड़ा खेती बाड़ी को भी देखना। लेकिन वो भाई अभी भी उनको सेवा करते हुए, उनकी मदद करते हुए आता है। क्यों? उसके अंदर कूट कूट करके संस्कार भरा है, इसलिए कि वो पूरी जीवन माँ बाप की सेवा में रह गया और परिवार के साथ रह गया, घर और गांव और समाज के साथ रह गया। समाज को आप क्या समझते हैं? आप जो है जाम में हैं, 40 साल बाद जब आप गांव में जाएंगे तो कोई आपको पहचानेगा नहीं। लेकिन वो भाई जो गांव में रह रहा है उसके 1000 लोग मदद करने वाले मिलेंगे हमेशा।
क्यों? वो किसी के मरनी में, शादी में, फंक्शन में, कोई भी काम हो, उसमें कंधे से कंधा मिला करके वो चल रहा है एनी टाइम। तो उसके सपोर्ट करने वाले हज़ारों होंगे, आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, आपको गाँव में मज़दूर भी नहीं मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कि परिवार के रिश्ते को हमेशा बना के रखना है। जो गांव समाज है उनसे भी तालमेल बना के रखना है। जो रिश्ते नाते हैं उनको भी फ़ोन करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, उनसे भी संपर्क बना के रखना है, ताकि कल आपके लड़के के लिए कोई रिश्ता देखना है, लड़की के लिए कोई रिश्ता देखना है, तो वही लोग ये काम को करेंगे। आपको क्या पता है? आप तो मुंबई में हो, आपको क्या पता है कि वहाँ पर कौन सा रिश्ता मिलेगा, कहाँ लड़की ठीक है, कहाँ लड़का ठीक है, कुछ पता नहीं आपको। इसलिए रिश्ते की कीमत को, रिश्ते की दर्द को समझें, सबसे तालमेल में आकर रखें। जितने भी लोग आपको बचपन में खिलाए हैं, पिलाए हैं, घुमाए हैं, मामा मामी, मौसा मौसी, सारे रिश्ते से हमेशा लाइफ में टच रहना है। आज की डेट में उन दोनों भाइयों का फ़ोन आता है इसके पास कि भैया हमको थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत हो गई, कुछ पैसे चाहिए। क्यों? उनका किसान भाई अमीर हो गया, फिर भी वो भाई हेल्प करता है। अभी उनकी एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं बैठा हुआ था वहीं पे। जब वो किसान भाई उन दोनों की वाइफ के साथ और दोनों भाइयों के साथ जब बातचीत करने लगा तो चारों रोने लगे। क्यों? तुच्छ पैसे के लिए भाई को छोड़ करके अलग हो गए। ये किसान ये कुछ नहीं कर सकता। आज के डेट में उसने 7 लड़कियों का भी शादी कर दिया और खरबपति भी बन गया वो इंसान। तो भगवान का कब दरवाज़ा खुल जाए किसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो इंसान रिश्तों के साथ माँ बाप का सेवा लास्ट तक करते हुए चला गया, वो थोड़े समय के लिए गरीब रहेगा, थोड़े समय के लिए दिक्कत में रहेगा। यदि वो कुछ नहीं कर सका तो उसका लड़का उस काम को करके पूरा करेगा, उसका लड़के का लड़का काम करके पूरा करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि आप जितने अच्छे तरीके से रिश्ते को बना के रखेंगे। अभी इस धरती पे बहुत इंसान ऐसे हैं कि माँ बाप को फ़ोन पर हेलो क्या हाल चाल, फ़ोन से ही सेवा करते हैं। ग्राउंड में पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ग्राउंड में जाएंगे गांव में तो गर्मी लगेगी, उनके बच्चे वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन जिन्होंने पैदा किया वो तो जीवन भर उनको एडजस्ट कर रहे हैं मरने दम तक, और उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा कब आएगा ताकि हम उसको 2 रोटी खिला सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, रिश्ते की कीमत को समझें और सभी से टच में रहें। आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी, कभी कठिनाई नहीं होगी, और हमेशा आपकी लाइफ और ज़िंदगी ऐसी चलेगी। और अपनी फैमिली को भी साथ में गाइड करना है कि भाई, हमारे दोनों भाई जो हैं उनसे हमेशा तालमेल मिला के रखना है, उनकी वाइफों से तालमेल मिला के रखना है। मेरे जितने रिश्ते मैंने पीछे छोड़ कर आए हैं सबसे ताल्लुकात बना के रखना है, ताकि हमको भविष्य में कोई दिक्कत न हो। गांव में आप जाते हैं, यदि 10, 20, 50, 100 लोगों से आप रिश्ता नहीं बना के रखेंगे, कल के डेट में आपके पास कोई समस्या हो जाएगी। यदि आपको 10 ही आदमी की ज़रूरत है, अचानक कोई काम है और आप तो पूरी ज़िंदगी रहे नहीं गांव में, तो आपका मदद कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए गांव समाज के लोगों को रिश्तों को बना के रखना है और बरकरार करके रखना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा वीडियो सुन करके और मेरे इस चीज़ को मुकाम देंगे। जय हिंद, नमस्कार।